अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम है बरज़ा और आप देख रहे हैं रोजाना कुरानी हिदायत 5 मिनट कुरान सीरीज। अब इंशाल्लाह आज हम देखेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 11 to 15, ईमान का निकाब में छुपा हुआ फसाद। देखेंगे कि ईमान क्या है और ईमान का निकाब धार के किस तरह जो है वो मुशरिकीन जो थे या मुनाफिकीन जो थे वो फसाद मचाते थे। अच्छा, आयत नंबर 11 में देखते हैं जी। कल हमने देखा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा था कि ऐसे लोग जो कुफर करते हैं, मफहूम उसका ये है कि ऐसे लोग जो कुफर करते हैं उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है कि उनको डराना ना डराना बराबर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, आंखों पर और जो है वो उनके कानों पे मोहर लगा दी है। यानी कि बस अब उनके ऊपर हदायत का सिलसिला खत्म हो गया, अल्लाह ने उनको हदायत नहीं देगी। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। जब सामने आते हैं तो कहते हैं ईमान लाए हैं, हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए हैं, लेकिन जब पीछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो झूठ बोलते हैं और इस झूठ बोलने की वजह से अल्लाह ने उनको दर्दनाक अजाब दिया। और वो अजाब क्या था कि उनको हिदायत से महरूम कर दिया था। और मैंने आपको कहा था अपना मुहासबा कीजिएगा, देखिएगा कि कहीं अल्लाह ने हमें भी तो हिदायत से महरूम नहीं रखा हुआ। क्या हमारे दिल में इल्म को जानने की, उसको समझने की, उसको परखने की, उस पर अमल करने की दो मौजूद है या कि नहीं मौजूद। आज हम आगे देखते हैं व इज़ा कील लहुम ला तुफसिदू, और जब कहा जाता है उनके लिए कि तुम ना फसाद फैलाओ जमीन पर, फिल अर्दी, तो कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं यकीनन हम इस्लाह करने वाले हैं। वो अपने आप को मुस्लिहून कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी उनके ख्याल में तो ये था ना कि तौहीद पे जो लोग हैं असल में वो गुमराह हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जब उनसे ये कहा जाता था कि जमीन में फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो यकीनन हम इन नमायना यकीनन हम इस्लाह करने वाले हैं। यानी उनको ये बात पता ही नहीं है, वो ये जानते ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। आप देखें कि हम कहते हैं ना कि एक जैसे आम जिंदगी में अगर आप इस आयत को देखें तो एक कैसा अच्छा मैसेज मिल रहा है कि इंसान को ये पता होना कि वो कुछ गलती कर रहा है, ये भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ये रियलाइज हो जाना कि वो गुनाह कर रहा है, ये भी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। यानी कि वो तो ऐसे थे जिनको ये पता भी नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे हैं जो उनको जब कहा जाता है कि आप फसाद मचा रहे हैं, आप यहाँ की वहां और वहां की यहाँ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं, हम तो यकीनन इस्लाह करने वालों में से, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें उन लोगों में से बनाए जो जो अगर कभी गलती करते हैं, यकीनन हम जो है वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनसे भी खता हुई, हमसे भी होती है। हमें उन लोगों में शुमार करें जो तौबा करने वाले हैं, जो ये समझने वाले हैं, जो रियलाइज करने वाले हैं कि हमसे गुनाह हुआ है। हम अपने गुनाहों को तस्लीम करने वाले बने, हम अपने गुनाहों को से तौबा करने वाले बने। आगे चलते हैं, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशउरून, कि सुन लो दर हकीकत वही लोग फसाद करने वाले हैं लेकिन वो नहीं जानते। अब वो जानते ही नहीं है, वो कैसे जाने? उनकी आंखों पे भी पर्दा डाल चुके हैं, उनके कानों में, उनके दिलों पर पर्दा डाल चुके हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते, वो समझते हैं वो ठीक है। वह इजाकीर अलहम आमिनू कमा आमन आमना, और जब उनको क्या कहा जाता है, ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाए कौन? जब उनको से ये कहते हैं ना कि ईमान लेके आओ उस तरह की जिस तरह जो है वो लाने का हक है। ठीक है, अन्नास व कालू, लोग वो कहते हैं आनुमिना नुमिनु, क्या हम ईमान लाए, कमा जिस तरह आमना सुफहाउ, के ईमान लाए बेवकूफ। अला सुन लो, इन्नहुम हुम दर हकीकत वो वही बेवकूफ है, असुफहाउ वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो नहीं जानते। अच्छा, जब उन्हें ये कहा जाता है ना कि ईमान ले आए, तो कहते हैं कि हम इस तरह ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए हैं। यानी जब उनको कहा जाता है कि प्रॉपर हक के साथ ईमान लाओ, जैसे कि दिलो जान और अमाल सब में नजर आना चाहिए कि अल्लाह एक है, या अल्लाह पर ईमान लाना और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करना, और फिर सिर्फ उसी की इबादत करना, सिर्फ उसी से मदद मांगना, और फिर यौम आखिरत पर यकीन रखना। जैसे वैसे लेके आओ जैसा इसका हक है। तो वो कहते हैं कि हम बेवकूफ तो नहीं है कि बेवकूफों की तरह ईमान लेकर आए, क्योंकि वो नहीं जानते। वो जानते नहीं है, वलाकिन ला यालमून, वो जानते नहीं है, वो शऊर नहीं रखते। पीछे यह शरून का लफ्ज आया था। व इज़ा लकुल लजीना, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से, आमनु ईमान लाए, कौलू कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए हैं। वाइजा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो अकेले होते हैं अपने सरदारों के साथ। यहाँ पे सरदार का लफ्ज है लेकिन ये शयातीन की बात हो रही है ना, यानी शैतानों के साथ या अपने सरदारों के साथ, बड़े सरदार जो थे। कौलू इन्ना माअकुम, कहते हैं यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, यकीनन हम मजाक उड़ाने वाले हैं। कहते हैं कि जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, तो कहते हैं हम ईमान लाए हैं। और जब अपने सरदारों की तरफ अकेले होते हैं तो कहते हैं यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं, यकीनन हम मजाक उड़ाने वाले हैं। यानी हम तो मुसलमानों का या जो ईमान लाने वाले हैं, हम तो उनका मजाक उड़ाते हैं। जब उनके साथ होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम ईमान लाए हैं, और जब खलवत में होते हैं, अकेले होते हैं अपने
शैतानों के साथ, अपने सरदारों के साथ, तो उन्हें कहते हैं हम बेवकूफ थोड़ी हैं, हम तो उनके साथ मजाक करते हैं। अल्लाह यस्तहजिउ, अल्लाह ताला मजाक करता है बिहिम उनसे। वयुमुद्दुहुम, और वो ढील दे रहा है उनको, फी तुगयानिहिम यामहून, क्या कर रहा है कि तुगयान, तुगयानहुम क्या होता है, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, और वो ढील दे रहा है उनको, फी तुगयानिहिम यामहून, अपनी सरकशी में वो अंधे बने हुए हैं, वो अपनी सरकशी में अंधे बने हुए हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे, ये तो कहते हैं कि हम ईमान वालों के साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये क्या हो गया कि अल्लाह इनके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ने इनको ढील दे दी है कि जाओ अपनी सरकशी में अंधे बन जाओ, मतलब अंधे बने हुए हैं वो अपनी सरकशी में, कि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। जाहिर है जब आंखों में पर्दा है, कानों में पर्दा है, जब दिल पे मोहर लग चुकी है, तो उनको हक कहाँ से नजर आएगा। तो यहाँ पर हमने सोचना है, हमने अपने बारे में सोचना है कि कहीं हम अपने दीन का मजाक तो नहीं उड़ा रहे। हम ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन हमारे अमाल कहीं हमारे कौल से तजाद में तो नहीं है, हमारी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है। तो हमें यहाँ पे सोचना है, अपना मुहासबा करना है। चलें जी, आज के लिए इतना ही बहुत था। इंशाल्लाह हम कल जो है बस आया नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। इसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।